आज हम लोग यूजीसी नेट यूनिट 2 भक्ति काल से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वह क्वेश्चन को आज हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 81 तक का क्वेश्चन का वीडियो बनाए हैं। साथ ही साथ ये आपका 82 से लेकर आपका 98 तक प्रश्न रहेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं 82 नंबर का प्रश्न की ओर। 82 नंबर का प्रश्न है कि विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया। जो विठलनाथ है वल्लभ संप्रदाय के किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया। ए में है कृष्ण की उपासना, बी में है युगल उपासना, सी में राधा प्रस्तुति, डी में कांतो भाव की उपासना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका युगलोपासना। युगलोपासना विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में पूजा पद्धति का समावेश किया। 83 नंबर का प्रश्न है सगुण ही अगुण नाही, सगुण नहीं अगुनाही नाही कछु भेदा। इस तत्व को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? शिव, काकभूषण डी, भारद्वाज या तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो यह तुलसीदास ने आपको भगवान शिव के द्वारा कहाया है ये पंक्ति को। 84 नंबर का प्रश्न है सचिव वेदे गुरु तीने ज्यों प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तनि कर होही बनही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड या लंका कांड। सचिव वेदे गुरु तिन्ही जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तनि कर होई बघी नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो यह दोहा आपका रामचरितमानस के सुंदर कांड में है। 85 नंबर में आपको सुमिलित करना होगा, मैच करना होगा। जैसे राघव चेतन क्या थे? राघव चेतन आपका किसमें है? पद्मावत में। राघव चेतन एक पद्मावत में, तो इसको मैच करना होगा। मैच करके देखते हैं कि किसमें क्या क्या है। तो राघव चेतन पद्मावत में। श्रीधामा, श्रीधामा आपका श्रीधामा सूर सागर में है। श्रीधामा जो कृष्ण का बाल मित्र है। सबरी, सबरी आपका रामचरितमानस में जो जिसका जूठा बैर भगवान श्री राम खाते हैं, जो फेमस है सबरी का बैर। चंदा, चंदा आपका चंद्रयान में है चंदा। तो राइट आंसर डी नंबर। सुमिलित कीजिए पंक्ति और रचनाकार। पंक्ति है यहाँ और उसके साथ आपका रचनाकार दिया हुआ है। आपको मिलान करना होगा कि कौन रचना किसके बीच में है। जो कि पंखी के निहर होई करे बिहा के बात, सोई पंखी जाई जरी तिरिवल होई निपात। बी में पंक्ति है हमको अपनहु में सोच, जो दिन के बिछुरे नंदन ता दिन ते या पोच। सी में है अब जीवन की है कपि आस न कायो, कन गुहिया की मुद्री कंगना होई। डी में है जिभिया ऐसी बावरी कहीं गई पतंग पताल, अपहू कहीं भीतर रही जूती जात कपाल। तुलसीदास, नंददास, सूरदास जैसी रहीम। इसमें आपको मैच करना होगा कि किसका कौन सा लिखा गया है। तो यह है जो ही पंखी के निहर होई करे बेहा के बात, सो ही पंखी जाई जरी तिरिवल होई निपात। यह पंक्ति आपका जैसी का है, मलिक मोहम्मद जैसी का है। हमको अपनहु में सोच, जो दिन के बिछुरे नंदन ता दिन ते या पोच। यह पंक्ति आपका सूरदास का है। नंदन या नंद लाल सूरदास श्री कृष्ण से कहते हैं अब जीवन की है कपि आस न कायो, कन गुया की मुद्री कंगना होई।
यह पंक्ति आपका तुलसीदास का है। जिबिया ऐसी बावरी कही गई सरक पताल, अपहू कही भीतर रही जूती खात कपाल। यह पंक्ति आपका रहीम का है। राइट आंसर आपका ए नंबर। 87 नंबर का प्रश्न है, मैं नारी अपवन प्रभु जग पावन रावण निपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भय भव भय मोचन पाही पही सन नाही आई। रामचरितमानस में उक्ति चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र की है? अहल्या, सबरी, तारा, मंदोदरी। मैं नारी अपवन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भय भव भय मोचन पही पही सनाही लाई। तो यह आपका अहल्या बोलते हैं। जिस समय अहल्या पत्थर बनते हैं तो पत्थर में भगवान श्री राम उसमें पैर देते हैं, तो अहल्या यह आपका श्लोक कहते हैं, यह चौपाई कहते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसकी है? जो केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के आधार पर जो कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? तो यह विचार आपका रामचरितमानस रामचंद्र शुक्ल का है। यह विचार जिसमें आपका भक्ति काल का कृष्ण काव्य धारा, भक्ति काल का आपका कृष्ण काव्य धारा से संबंधित में कहते हैं कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है, 89 नंबर में निम्नलिखित काव्य पंक्ति से आश्रय है। उर में माखन चोर गड़े, आबे केसहु निकसत नाही उद्धवे, तिरछो हवे जो आड़े। काव्य का आश्रय है इस पंक्ति में। गोपी के दिल में कृष्ण बसे रहे हैं, तो ये तो आपका सही है, गोपी का दिल में कृष्ण है। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकाल ही नहीं सकती, ये तो सरासर गलत है। वह दिल से हमेशा रखना चाहती है कृष्ण को। तीसरा में वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, हाँ ये सही है, कृष्ण को गोपियां अपने दिल में बसाए रखना चाहती है। चौथा नंबर है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, यह भी सही है, कृष्ण को गोपियां दिल से नहीं निकालना चाहती हैं क्योंकि वह उद्धव का योग साधना भी लेना नहीं चाहती। गोपी कृष्ण को हमेशा अपने दिल में रखना चाहती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर 1, 3 और 4। 90 मेरा के पदों में मुख्य है। मेरा के पद में क्या क्या मुख्य है? अपूर्ण भाव विह्वलता, जो मेरा के पद में अपूर्ण भाव विह्वलता यह भी है, मुख्य है। उसके बाद है रहस्य अनुभूति, रहस्य अनुभूति नहीं है, इसमें कोई रहस्य नहीं है मेरा के पदों में। आत्मसमर्पण, हाँ यह भी सही है, मेरा अपना हर काव्य में कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं। भागवत विहीन की पीड़ा में उत्कृष्ट अभिव्यक्ति, यह भी सही है कि भगवान की पीड़ा में उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है मेरा की। तो इसका राइट आंसर है आपका 1, 3 और 4, बी नंबर इसका राइट आंसर 1, 3 और 4। 90 नंबर का प्रश्न है, गोरख जगाए जो भक्ति भगाए रोग। उपयुक्त पंक्तियां में तुलसी का अभिप्राय क्या है? नाथ पंक्तियों के अठयोग मार्ग में सहृदय पक्ष शून्य है। नाथ पंक्तियों के अठयोग मार्ग में सहृदय पक्ष शून्य है, यह भी है। जनता हठयोग को पसंद करती है, यह नहीं है, जनता तो हठयोग को नहीं पसंद करती। योगियों के रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, यह भी आपका सही है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, यह गलत है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, यह विमुख नहीं हुई थी, वो अपने
सिंगारिक पहले थे, उसके बाद भक्त। तो 1 और 3 नंबर इसका राइट आंसर। 92 प्रश्न, झूठो है झूठो सदा जगु संत कहत जे अतुलहा है। लको सहे सटा संकट कोटि काटत दत्त करत हट्टा है। ज्ञानपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। जानकी जीवनी जग के तन्हो तो ज्ञान जान कहावत तन्हो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि अपने आप को ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। यह तो तुलसीदास उन्हें अपने ज्ञानीपन में बहुत अभिमान है। हाँ, ये सही है। वह स्वयं महागवार है, ये भी सही है। तुलसीदास हमेशा स्वयं महागवार है, संसार का झूठा कहने वाला महागवार है, ये नहीं कहा है। जानकी का जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार, ये भी नहीं। तो राइट आंसर है बी नंबर, 1 और 2 सही। 93 सुमिलित करना होगा। पंक्ति रचनाकार, एक तरफ पंक्ति है, दूसरा तरफ उसके रचनाकार दिया हुआ है। ओइनी घटा परी जग छाया, बी में आवत जात पनही टूटा, सी में अति मिलालीन विषभानु कुमारी, डी में करती भरती भू भिल सोई। तुलसीदास, कुंभदास, सूरदास, जयसी और कबीरदास इसमें दिया गया है। तो इसको आपको मैच करना होगा। तो मैच करते हैं कि किसमें कौन लिखा है। आनंद घटा परी जग छाया, ये आपका है जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी का। आवत जात पन ही टूटा, आवत जावत पन ही टूटा, ये आपका है कुंभन दास का। अति मलिन विषभानु कुमारी, अति मलिन विषभानु कुमारी, ये आपका है सूरदास का। कीरति भनिति भू भिल सोई, ये आपका है तुलसीदास का। राइट आंसर डी नंबर। 94 नंबर का प्रश्न है, कबीर ने के निगुण पद के आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है। कबीर का जो निगुण पद का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है। रामचंद्र शुक्ला, राहुल संस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। जुलाई 2018 का प्रश्न है। और यह विचार किसका है। यह विचार है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है। 95 में है, जाके 95 में जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अप हु बनारसी आसपास, आचार सहित विप्रभ परहु दंड, उति तिने तने रविदास दासानुदास। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है। लोक व्यवहार, वर्ण व्यवहार, विनय, गवांती। तो इसमें किसकी व्यवहार हुई है। तो इसका राइट आंसर है लोक व्यवहार का भी हुआ है, वर्ण व्यवस्था का भी, और साथ में विनय का भी। तो राइट आंसर 1, 2 और 3। 96 नंबर का प्रश्न, नानागरी काया विधि किन्हा, लेई खोजा पावा तेही तिजहा, पे सुठी अगमन पथ बट बाका, तस्मरंग जसोही के नाका, बाग चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बेसारे जई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्ति पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बेसारे से अभिप्राय क्या है। चारी बेसारे से अभिप्राय क्या है। ए में 4 धर्मशाला, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपका प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि नामक योग का अंग, ये भी सही है। शरीयत, तफियत, मफियत, हकीकत नामक 4 सोफान, इसमें चारी बसारे से अभिप्राय, 4 बसारे यानी 4 बसारे। उर्दू में शरीयत, तफीकत, मारिफत और हकीकत, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, यह आपका
अष्टांग योग में से एक योग है प्रत्याहार, धारण, ध्यान, और लास्ट में समाधि योग। तो बी नंबर राइट आंसर। 97, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या रचना की गई थी? तो सबसे पहले आपका पहू पार्वती, हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा, अनुराग बांसुरी। बी नंबर राइट आंसर। 98 में है निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमिलित करें। गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास। अहमदाबाद, दौसा, बदवागढ़, तलवांडी, अमृतसर। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले गुरु नानक आपका है तलवंडी। दादू दयाल आपका है अहमदाबाद। धर्मदास आपका है दौसा। सुंदरदास है आपका बांधवागढ़। राइट आंसर है नंबर। तो इसी के साथ हम लोग 98 प्रश्न देख लिए। इससे के बाद में हम लोग बाकी प्रश्न को देखेंगे।